मुंबई की गलियों में एक चोर ऐसा भी जो ना सिर्फ चोरियों का उस्ताद है बल्कि रईसी का दिखावा भी करता है। नाम है रंजीत उपेंद्र उर्फ मुन्ना। शातिर इतना कि पुलिस को भी चकमा देता रहा कुछ सालों तक। बिहार में बंगला, खेती की जमीन और मुंबई में फ्लैट भी, लेकिन असली पहचान एक ऐसा चोर जो चोरी से जिंदगी की कमाई करता है। महिलाओं की तरह साड़ी, सलवार, यहाँ तक कि बुर्का पहनकर वारदात को अंजाम देता है। चाल ढाल तक में औरत बन जाता है ताकि सीसीटीवी को भी धोखा दे सके। रेलवे ट्रैक के किनारे जहाँ कोई नहीं देखता, रंजीत वहीं बदलता था अपना रूप। एक पल में मर्द से औरत और अगले ही पल फिर से मर्द। हर चोरी के बाद उसके कदम मुंबई की नई पोस्ट सोसाइटी की ओर बढ़ते, जहां अमीरी के दिखावे के पीछे छुपी थी एक गंदी हकीकत। उसके हर कदम पर चल रही थी चुपचाप साजिश। पुलिस के लिए रंजीत एक रहस्य बन चुका था। हर वारदात के बाद सीसीटीवी में सिर्फ एक औरत नजर आती थी, पर असल में वो एक भेड़ी की खाल थी। 17 मार्च को मलाड की एक हाउसिंग सोसाइटी में हुई चोरी के बाद पुलिस को कुछ सुराग मिले। 150 से ज्यादा कैमरे खंगाले गए, एक एक फुटेज को बारीकी से देखा गया, हर चाल पर नजर रखी जा रही थी और फिर जाल बिछाया गया। और तब जाकर रंजीत गिरा उस सिस्टम में जिससे वो सालों से भाग रहा था। गिरफ्तारी के बाद जैसे रंजीत की दुनिया खुलने लगी, महिलाओं के कपड़े, नगदी, 41 लाख के गहने और यहाँ तक कि सोना पिघालने की मशीन, हर चीज से टपक रही थी उसकी अय्याशी की कहानी। ये कोई मजबूरी में चोर बना आदमी नहीं था, ये अपने शौक के लिए लोगों की मेहनत लूटता था। और हैरानी ये है कि उसके पास 13 लाख बैंक बैलेंस और 2 शहरों में संपत्ति थी। असली चौंकाने वाली बात ये थी, ये सब चोरी की कमाई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि रंजीत के खिलाफ 8 केस पहले से ही दर्ज हैं, लेकिन हर बार पुलिस को चकमा देकर निकल गया। इस बार उसकी किस्मत का पहिया वहीं रुक गया जहां उसका नकाब गिरा। अभी भी पुलिस को उम्मीद है कि इससे जुड़े और भी मामले सामने आएंगे, क्योंकि जो चोर सालों तक चेहरा छुपाकर चोरी करता रहा, उसके पास और भी राज छुपे हो सकते हैं। ये कोई आम चोर नहीं था, ये सिस्टम के भरोसे की चोरी थी। मलाड पुलिस स्टेशन में 17 मार्च को एक हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। वहां पर हम लोगों की जो डिटेक्शन की टीम है, पीएसआई तुषार सुखदेवे और उनकी टीम डिटेक्शन की, उन्होंने जाके जब ऑब्जर्व किया कि सीसीटीवी कैमरे जो चेक किए, उसमें ये दिखा कि वो जो आरोपी है वो पाइप के जरिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा था और उस खिड़की की उसके से अंदर जाके फिर उसने हाउस ब्रेकिंग वो जो चोरी की थी। लेकिन वो जब वहां से निकला तो उसका जब ट्रैकिंग किया तो वो रेलवे ट्रैक की तरफ से जाते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद में वो डिसअपीयर हो गया। तो हम लोग उसके पीछे लगे ही थे कि दरमियान मलाड कांदिवली पुलिस स्टेशन, बोरिवली पुलिस स्टेशन और गुंडोची पुलिस स्टेशन, वहां पर भी ऐसे ही हाउस ब्रेकिंग के ऑफेंस रजिस्टर हुए थे। तो ये जो टीम हमारी है, तो उन्होंने वहां पर भी जाके वो ऑब्जर्वेशन किया या जो जानकारी हासिल की, तो और वहां के सीसीटीवी वो स्पॉट के चेक किए तो सेम प्रोफाइल का आदमी वहीं पर भी दिखाई दे रहा था। तो उसमें एक कंफर्म हो गया कि ये जो हाउस ब्रेकिंग की वारदातें हो रही है वो एक ही शख्स कर रहा है। तो उसके पीछे हम लोगों ने लगा, तो उसके अरेस्ट किया गया, उसके पास जान पूछताछ की और उसने फिर कबूला के वहाँ पर कांदिवली में 3, मलाड के 3, बोरिवली पुलिस स्टेशन का 1 और गुंडोची पुलिस स्टेशन का 1, ऐसे टोटल 8 जो ऑफेंसेस है उसमें डिस्क्लोज किए हैं। वहाँ पे प्रॉपर्टी कम से कम 36 लाख के जेवर हम लोगों ने बरामद किए हैं। उसके साथ कुछ कैश भी बरामद किए हैं। गांव में वो बिहार का रहने वाला है, तो वहाँ पर गांव में उसने खेती लेने के लिए 10 लाख वहाँ पर एडवांस दे दिए हैं। मालवनी में घर खरीदने के लिए 6 लाख कैश वहाँ पर उसने एडवांस दे दिए है और उसके बैंक में भी 13 लाख कैश, 13 लाख की रकम वहाँ पर बैंक के अकाउंट में जमा है। तो ये थी उस नकली अमीरी की असली कहानी जो चुराई हुई कमाई से बनी थी। रंजीत जैसे चोर ना सिर्फ आपके घर बल्कि सिस्टम की आंखों में भी धूल झोंकते हैं। वो साड़ी पहनकर नहीं, चालाकी ओढ़ कर आते हैं। अब जब ये चेहरा बेनकाब हुआ है तो ज़रूरी है कि हम भी आंखें खोल लें। हर अमीरी के पीछे असल मेहनत हो ये ज़रूरी नहीं, कभी कभी उसकी नींद में होते हैं आपकी नींद में खुले हुए सौदे।
जब समाज में चोर अमीर बनने लगते हैं तो शक करने वालों की आंखें भी धोखा खा जाती हैं। रंजीत की कहानियां उसके फर्जी किरदारों में दबी हुई थी, पर कोई किरदार हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। अब उसकी रईसी के महलों में ताला लग चुका था और उसका नकाब पड़ा है पुलिस की हवालत में। अब बारी हमारी है ऐसे चेहरों को पहचानने की और उनसे सवाल पूछने की।